ओके, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरुण सर बोरीवली से आप लोग को चैप्टर 8 त्रिकोणमिति एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसमें आज मुझे एक्सप्लेन करना है एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आकृति दी हुई है, उस त्रिभुज का नाम है XYZ। आकृति है ऐसे XYZ, ये त्रिभुज है। इसमें आकृति में XYZ समकोण त्रिभुज है। कोण XYZ इक्वल टू 90 डिग्री, एक कोण 90 अंश का है। भुजा की लंबाई क्रमशः ABC इस प्रकार दी गई है। इस आधार पर अनुपात निकालो। इस आधार पर निम्नलिखित अनुपात निकालो। पहला है sin x, दूसरा है tan z, तीसरा है cos x, चौथा है tan x। ये चार अनुपात आपको निकालने हैं। अब आप ही ध्यान से देखना कि आप त्रिकोणमिति अनुपात आपको कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है। हम एक बड़ा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC। ये समझा देते हैं आपको। एक कोण अगर मान लो 90 अंश का है तो दो न्यून कोण बने, तो साइन SI यानी साइन, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं SIN, पढ़ते हैं साइन। कोसाइन COSI यानी इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, पढ़ते हैं कॉस। स्पेलिंग है COSI यानी। वैसे टेंजेंट को टैन पढ़ते हैं, को टेंजेंट को कॉट पढ़ते हैं, सेकेंड को सेक पढ़ते हैं, को सेकेंड को कोसेक पढ़ते हैं। ध्यान रखना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इसमें जब साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, इसके लिए समकोण त्रिभुज चाहिए जो आपको दिया रहता है। जब हम बोलेंगे साइन C, इसका मतलब पहले समझो। इसको बोलते हैं साइन रेशो ऑफ एंगल C, कोण C का साइन अनुपात। ये ध्यान रखना, ये शॉर्टकट में लिखा जाता है लेकिन मतलब क्या है, कोण साइन C मतलब कोण C का साइन अनुपात। कॉस A, कोण A का कॉस अनुपात। टैन A का कोण A का टैन अनुपात। सेक A, कोण A का सेक अनुपात। तब उसके लिए हम फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। साइन का फार्मूला है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस का संलग्न भुजा बटे कर्ण, टैन का सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, कोसाइन का कर्ण बटे सम्मुख भुजा, सेक का संलग्न कर्ण बटे संलग्न भुजा, और कॉट का संलग्न भुजा बटे कर्ण। ये जो अनुपात आपको पढ़ने हैं, ये अनुपात आपको पूरा याद रहेगा और फटाफट आप उसको
सम में अप्लाई करते चले जाओगे, बस यही ध्यान रखना। सम में अप्लाई करने के लिए आपको फार्मूला की जरूरत है। साइन क्या है? समभुजा बटे कर्ण, कोसाइन संलग्न भुजा बटे कर्ण। अच्छा ध्यान में रखना, साइन जहां समभुजा बटे कर्ण है वही कोसाइन आपको याद रहेगा, साइन बराबर ए है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, वहीं पे कोसाइन जो है आप लेना कर्ण बटे सम्मुख भुजा। इसको ध्यान में रखना। कॉस है संलग्न भुजा बटे कर्ण, कॉस, तो सेक है कर्ण बटा संलग्न भुजा। तो इनको हम फार्मूला में अप्लाई करेंगे और सवाल को हल करेंगे। आपका कोण एक्स वाई जेड है, पहला देखिए साइन एक्स, साइन एक्स बराबर, चलिए थोड़ा और समझ लीजिए बेसिक। जब इस ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, कोण सी, ध्यान रखना कोण सी का ये जो 90 अंश के सामने की भुजा है तो कर्ण हो गई, हमेशा कर्ण आप पकड़ लेना पहले। फिर उसके बाद कोण सी, जो कोण है ना एक कर्ण को टच करेगा और बाकी जो भुजा बनती रहेगी वो संलग्न कहलाएगी। कोण सी की यह कर्ण है, ये संलग्न भुजा है। कोण ए कहा यह कर्ण है और ये संलग्न भुजा है, इसे ध्यान से समझ लो। सम्मुख भुजा सी की सम्मुख भुजा ए बी है, कोण ए की सम्मुख भुजा बी सी है। तो सम्मुख संलग्न कर्ण समझो पहले, उसके बाद इनके सूत्र याद होने चाहिए और अप्लाई करो। चलिए पहला है साइन एक्स, साइन एक्स आप है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यक्स आप देखिए यहाँ पे है ए, ये तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण हो गई, ये संलग्न है, ये जो बची हुई है सम्मुख है, तो आपकी ये क्या हो गई, सम्मुख भुजा क्या है आपकी वाई जेड है यक्स की, और कर्ण आपका यक्स जेड है, तो वाई जेड बटे यक्स जेड बराबर इक्वल टू। अब आप जरा सवाल में ध्यान से देखिए, आकृति में एक्स वाई जेड समकोण त्रिभुज है, कोण एक्स वाई जेड 90 अंश का है, भुजा की लंबाई क्रमशः ए बी सी है। तो ए बी सी कहाँ है, छोटे में दिया हुआ है, भुजा की लंबाई आपकी ए बी सी है, ए बी कौन सी है, भुजा की लंबाई ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी जो आपका है यहाँ सवाल में दिया हुआ है, वाई जेड ए दिया हुआ है और वाई एक्स बी दिया हुआ है और एक्स जेड सी दिया हुआ है। अब एबीसी में आपको निकालना है, तो हमने निकाला वाई जेड बटा एक्स जेड, वाई जेड आपका क्या है ए है दिया हुआ है और एक्स जेड आपका सी है, यहाँ सी डाले, साइन एक्स बराबर फाइनल आंसर साइन एक्स बराबर ए बटा सी आपको मिल गया। दूसरा टाइन जेड, टाइन जेड, जेड बोल रहा है आपका जेड कहाँ पे है, यहाँ पे है, फार्मूला लिखो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। जरा ध्यान देना, इसको पढ़ेंगे कोण जेड की समभुजा और कोण जेड की संलग्न भुजा, यहाँ पे है, तो कोण हमने जेड लिया, डायरेक्ट लिख रहे हैं सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। जेड की सम्मुख भुजा कौन सी, कोण जेड है, ये कर्ण हो गया, ये संलग्न भुजा हो गई कोण जेड की, इस सम्मुख भुजा हो गई, सम्मुख भुजा आपकी है वाई एक्स, कोण जेड की संलग्न भुजा आपकी है वाई जेड, वाई एक्स का मान दिया है बी, वाई एक्स यहाँ पे बी रखेंगे, वाई जेड का जो मान है वो ए बी। क्वेश्चन नंबर भी थर्ड है। क्वेश्चन नंबर cos x इज इक्वल टू, आप लिख लो cos x कोण x की समभुजा
कोण यक्ष की संलग्न भुजा बटे कर्ण। आप ध्यान देना, cos यक्ष बराबर कोण यक्ष की संलग्न भुजा और बटे कर्ण। अब डायग्राम में वापस यहां साइड में ड्रा कर देता हूं। एक्स वाई जेड, ये 90 है, ये बी है, ए है, सी है। अब एक्स कौन पकड़ो आप, कोण यक्ष की संलग्न भुजा जो आपकी है यह है, एक कर्ण है, और एक्स वाई संलग्न भुजा है। कर्ण आपका जेड एक्स है, एक्स वाई का मान बी है और कर्ण का मान सी है। देखिए आपका आ गया कॉस यक्स बराबर बी बटा सी। तीसरा मान आया। चौथा देखो आप, tan यक्स, फार्मूला क्या है, कोण यक्ष की सम्मुख भुजा बटे कोण यक्ष की संलग्न भुजा। कोण यक्ष पकड़ो, यहां पे है, कोण यक्ष की सम्मुख भुजा आपकी वाई जेड है, कोण यक्ष की संलग्न भुजा वाई जेड है, वाई कोण यक्ष की संलग्न भुजा वाई एक्स है, वाई एक्स, वाई जेड का जो मान है ए है और वाई एक्स का मान बी है। tan x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सब क्वेश्चन दिए हुए थे। त्रिकोणमिति अनुपात आपको निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ELMN में कोण LMN इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोण L इज इक्वल टू 50 डिग्री तथा कोण N इज इक्वल टू 40 डिग्री है। इस आधार पर निम्नलिखित अनुपात लिखो। चलिए आपका हल चालू हो जाएगा। इसके आधार पर निम्नलिखित अनुपात लिखिए। अनुपात है पहला क्वेश्चन लिखने में sin 50 अंश, दूसरा है cos 50 अंश, तीसरा है tan 40 अंश, चौथा है cos 40 अंश। ये 4 आपको निकालने हैं। sin 50, cos 50, tan 40, cos 40। अब हम आपको क्वेश्चन 3 कंटिन्यूड यहाँ पे है। हम डायग्राम बनाएंगे त्रिभुज का। दिया है आपको समकोण त्रिभुज ELMN, L M N, M कोण इज इक्वल टू 90 अंश, कोण L 50 अंश और कोण N 40 अंश। पहला आपका क्वेश्चन था sin 50, 50 अंश कोण का साइन अनुपात। तो sin 50, देखो यहाँ पे कोण 50 है, ये तो आपका कर्ण हो गया, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण। 50 की साइन का पहले आप सूत्र लिख लो,
सम्मुख भुजा बटे कर्ण बराबर 50 की जो सम्मुख भुजा है, कर्ण तो ये हो गया, ये संलग्न हो गया, सामने वाला सम्मुख भुजा है यम एन, और कर्ण आपका यल एन है, यल एन। आपको आंसर मिला sin 50n इज इक्वल टू एम एन बटा यल एन। पहला। सेकंड, cos 50n इज इक्वल टू सूत्र लिखो, संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोण 50 अंश है, इसकी संलग्न भुजा यल एम है, यल एन कर्ण है, यम एन सम्मुख भुजा है, 50 अंश है तो यल एम संलग्न भुजा हुई, तो आप यहाँ पे लिखो संलग्न भुजा यल एम बटा कर्ण, कर्ण आपका यल एन है, और आपका आंसर आया cos 50n इज इक्वल टू यल एम बटा यल एन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 है, tan 40 निकालना है आपको। tan 40 बराबर, अब आप सूत्र लिखिए, tan 40 इज इक्वल टू सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, लिखेंगे यहाँ पे सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, फोर्टियंस यहाँ पे है, इसकी सम्मुख भुजा देखिए ये कर्ण है, संलग्न भुजा हुई, तीसरी जो बची है सामने वो सम्मुख भुजा होगी, उसका नाम यल एम है, संलग्न भुजा 40 अंश के संलग्न भुजा ए भुजा है, इसका नाम है यम एन। आपका आंसर मिल गया, tan 40 is equal to, therefore tan 40 is equal to LM बटा MN। यहाँ पे आया फोर्थ, अब है cos 40, cos 40 अंश is equal to ए 40 अंश है, तो सबसे पहले आपको संलग्न भुजा बटे कर्ण, आप ध्यान में रखना बच्चों लोग, ये त्रिकोणमिति पूरा के ऊपर रहता है। आज आप लोग 5 बार 10 बार 15 बार जितनी बार हो सके ये फार्मूला याद करके रखना, चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। पूरा चैप्टर इसी फार्मूला के ऊपर है। फार्मूला याद नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, संलग्न भुजा सम्मुख भुजा और कर्ण क्या होता है, और उसके बाद फार्मूला, उस फार्मूला को अप्लाई करना रहेगा। cos 40 cos आ गया, संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोण कौन सा है 40 अंश, हम 40 अंश देखते हैं यहाँ पे, इसकी जो संलग्न भुजा है ए भुजा है, इसका नाम है यम एन, और इसका जो कर्ण है यल एन, और हमको फाइनल आंसर मिला देयरफॉर cos 40 इज इक्वल टू एम एन अपॉन यल एन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखना है, क्वेश्चन है दी गई आकृति में
कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 40 अंश, सॉरी 90 अंश दिया है। कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 अंश। वापस दिया है कोण पी क्यू एस इज इक्वल टू 90 अंश। कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू अल्फा तथा कोण क्यू पी एस इज इक्वल टू थीटा। जरा आप इसको समझ लो कि हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो उसके अल्फाबेट्स होते हैं क, ख, ग। इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो उसके अल्फाबेट होते हैं ए, बी, सी। वैसे ग्रीक में अल्फाबेट जो होते हैं, ए अल्फा है, ए ऐसा बीटा है, ए गामा है, और इसको थीटा बोलते हैं। पाई साई शायद बहुत सारे हैं। तो आपको ए अल्फा है, ए बीटा है, ए गामा है, थीटा है, ये आपके ग्रीक अक्षर हैं, अल्फाबेट्स हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में कोणों के नाम अक्सर ग्रीक अल्फाबेट से दिए रहते हैं। तो पी आर क्यू अल्फा है और क्यू पी एस थीटा है। तो क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित त्रिकोणमिति अनुपात लिखो। पहला साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा। दूसरा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ये आपको इसके अनुपात लिखने हैं। यहां पे डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये पी क्यू है, ये आर क्यू है, क्यू एस है, आर पी है, और इसको आपको अल्फा दिया है, और पी एस है, और इस कोण को आपको थीटा दिया है। पी क्यू आर 90 अंश है, पी क्यू आर 90 अंश है, पी क्यू आर 90 अंश है, पी क्यू एस 90 अंश है, तो पी क्यू एस भी 90 अंश है। ये दोनों कोण 90 अंश है। कहने का तात्पर्य हुआ कि दो समकोण त्रिभुज को मिला के दिया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन समकोण त्रिभुजों को अलग कर देंगे। आप ध्यान में रखना। तो समझने के लिए ये आपका पी क्यू है, पी क्यू आर, आर पी मिला दिया, ये कोण अल्फा हो गया पी क्यू आर में। अब इसके हम पी क्यू आर अलग से लेके, और एक कोण 90 अंश का है। अब हम निकालेंगे इसके अनुपात। पहला साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा। तो हम निकालेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन है आपका फार्मूला समभुजा बटे कर्ण। देखो अल्फा ए है, इसमें पहले आप कर्ण निकाल लो। ए 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा कर्ण है।
कोण अल्फा है तो अल्फा के लिए यह संलग्न भुजा और यह सम्मुख भुजा, इसका नाम है संलग्न भुजा आर क्यू, सम्मुख भुजा पी क्यू। तो कोण अल्फा है तो सम्मुख भुजा पी क्यू है इक्वल टू पी क्यू अपॉन कर्ण आपका पी आर है, ए पी आर कर्ण है, और आपका आंसर है साइन अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू बटा पी आर। ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यूड है। पहला, वापस हम डायग्राम बना लेंगे, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। तो हम डायग्राम यहाँ पे आपका पी क्यू है, क्यू आर है और ये पी आर है, ए अल्फा है और ये 90 डिग्री है। दूसरा अनुपात कहा गया है निकालने के लिए कॉस अल्फा। कॉस है उसका फार्मूला संलग्न भुजा बटे कर्ण, अल्फा है इसका समकोण त्रिभुज का कर्ण है, अल्फा दो भुजाएं बनाती हैं, ये संलग्न है, ये सम्मुख है। संलग्न भुजा का नाम क्यू आर है, कर्ण का नाम पी आर है। आपका आंसर है यहाँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर। नेक्स्ट था, इसी में निकालना था आपको tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। कोण अल्फा है, इसकी सम्मुख भुजा पी क्यू, यहां लिखेंगे पी क्यू अपॉन इसकी संलग्न भुजा यह है, इसका नाम है आर क्यू। फाइनल आंसर आएगा देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर क्यू। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट था। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये दो डायग्राम थे, कंबाइन किया था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहले ढूंढना है कि एंगल थीटा कहाँ पे है। एंगल थीटा आपका यहाँ पे है, कौन से समकोण त्रिभुज में है, ये 90 अंश है, पी क्यू एस समकोण त्रिभुज में है, तो हम पी क्यू एस को अलग लेते हैं। दूसरा, पी क्यू एस, ए एंगल आपका दिया हुआ है थीटा, कोण पी क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री है, इसके सामने का की भुजा जो है वो कर्ण हो गई। अब आपको इसमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला सबसे पहले सम्मुख भुजा
बटे कर्ण। अब आप थीटा देखिए, वापस इस चीज को बार बार समझिए कि साइन थीटा निकालना है तो थीटा यहाँ पे है, एक कर्ण हो गया 90 अंश के सामने की भुजा, यह संलग्न भुजा हो गई थीटा, थीटा की ये संलग्न भुजा है और थीटा की ये सम्मुख भुजा है। जब कोण यस लेंगे, यह कोण लेंगे तो कर्ण तो वही रहेगा, संलग्न भुजा हो जाएगी कोण यस के लिए और ए पी क्यू सम्मुख भुजा हो जाएगी। ध्यान रखना यही दो न्यून कोण आएंगे आपको। अब हमको थीटा चाहिए, थीटा चाहिए तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, सामने की भुजा क्यू एस और कर्ण आपका है ए भुजा, इसका नाम है पी एस। आपका फाइनल आंसर आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन पी एस। दूसरा है, डायग्राम को हम वापस ड्रा करते हैं नेक्स्ट पेज पे, पी क्यू एस 90 डिग्री, एक कोण आपका थीटा। इस डायग्राम में आपको थीटा को लेकर दूसरा अनुपात निकालना है, कॉस थीटा। फिर से आपको बोलता हूं, कॉस थीटा बोलते हैं, इसका मतलब होता है, इसका पूरा फॉर्म होता है कोसाइन रेशो ऑफ एंगल थीटा, कोण थीटा का कोसाइन अनुपात, इतने को हम खाली कॉस थीटा लिखते हैं। बहुत है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टाइन थीटा क्या होता है, आप ये पूरा फुल फॉर्म जानने की कोशिश करो तो समझो। साइन ए क्या होता है, कोण ए का साइन अनुपात, साइन बी क्या होता है, कोण बी का साइन अनुपात। कॉस से क्या होता है, कोण ए का कॉस अनुपात। tan यक्स क्या होता है, कोण यक्स का टेंजेंट अनुपात। कोसेक अल्फा क्या होता है, कोण अल्फा का कोसिकेंट, कोसेक अनुपात। ए होता है आपको, इसको बार बार समझें, कॉस थीटा कोण थीटा का कोसाइन अनुपात, अनुपात आपको कोसाइन निकालना है, कॉस निकालना है, लाइन खींचेंगे, फार्मूला इसका है संलग्न भुजा बटे कर्ण। इसकी संलग्न भुजा देखिए 90 अंश है, आप ये तो क्लासिफाई कर लिए कि एक भुजा कर्ण है पी एस। कोण थीटा की संलग्न भुजा वापस देखना, संलग्न भुजा यह भुजा पी क्यू होगी और कर्ण, दो भुजा से कोण बना हुआ है तो कर्ण को छोड़ देंगे, जो लगी हुई भुजा है वो संलग्न भुजा कहलाती है और जो बची है सामने की वो सम्मुख भुजा कहलाती है उस कोण की। cos थीटा इज इक्वल टू संलग्न भुजा, संलग्न भुजा जो आपकी है थीटा की ए भुजा है, इसका नाम है पी क्यू। कर्ण यह भुजा है, इसका नाम है पी एस और आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी एस। फाइनल आंसर। अब एक रेशो आपको और निकालना है, वह है आपका tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू पूछ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू कोण थीटा का tan अनुपात। तो फार्मूला लिखेंगे, सम्मुख भुजा, मेरे साथ याद करते जाओ, संलग्न भुजा, tan बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। थीटा की जो सम्मुख भुजा है क्यू एस है, इसकी जो संलग्न भुजा है वह पी क्यू है। आपका फाइनल आंसर है देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन पी क्यू। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आपको
त्रिकोणमिति अनुपात निकालने थे आज। तो त्रिकोणमिति अनुपात में चौथा सवाल आपको ऐसा दिया हुआ था, पी क्यू, वापस आपको बता रहा हूं, आर एस 90 है, 90 है, ये अल्फा है, ये थीटा है। जब भी ऐसा सवाल रहेगा आप त्रिभुज को डिवाइड कर देना, समकोण त्रिभुज को अलग कर देना, आपके लिए आसान हो जाएगा। पी क्यू आर, ये 90 अंश है, अल्फा है, और यहाँ पे पी क्यू एस, ये 90 अंश है और कोण थीटा है। अगर इसमें ही आप कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोण अल्फा है, सम्मुख भुजा इसकी ये है, कर्ण ए हुआ, संलग्न भुजा ए हुई, और कोण थीटा है, इसका कर्ण पी एस हुआ, ए है संलग्न भुजा, ए है सम्मुख भुजा। ऐसे भी मिक्स करके देते हैं समकोण त्रिभुज को, आपको अनुपात निकालना, जैसे क्वेश्चन 4 है। और इसके साथ ही आज आपका हमारा जो प्रोग्राम था वो चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन 2, 3, 4 हो गया है। किसी को कुछ डाउट्स है तो आप जरा बोलिए। रेज हैंड किया है, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? गुड। क्वेश्चन नंबर 3 समझाइए ना। हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 3 समझाइए ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या है? बुक है आपके पास? बुक है अभी कि नहीं है? हेलो। हाँ सर। फायदा देखिए, मैं सवाल लिखा हूँ। समकोण त्रिभुज एलएमएन में कोण एलएमएन 90 अंश, एल बराबर 50, एन बराबर 40, इस आधार पर निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करिए। आपको ज्ञात करना है साइन 50, कॉस 50, टेन 50। इसमें आपको समझ में क्या नहीं आया, पहले आप मुझे ये बताओ, आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चन नंबर 3 है, एलएमएन है, मैं वापस डायग्राम बनाता हूँ। 90 अंश, 50 अंश। आपको इसमें समझ में क्या नहीं आया? आपको निकालना है, पहला बोल रहा है साइन 50। बोलिए क्या तकलीफ है आपको? हेलो हेलो हेलो। क्वेश्चन किसने पूछा? हेलो सर, मैंने पूछा। हाँ, तो क्या तकलीफ इसमें है? तो शुरू से समझाइए ना सर। तो कौन सा, तीसरा सम? हाँ सर, शुरू से समझाइए ना तीसरा वाला सवाल। तो मेरे साथ में बने रहो। ये साइन है बराबर, हाँ। इसको क्या पढ़ेंगे? कोण 50 का साइन अनुपात बराबर। यस कोण सर। 50 कहाँ त्रिभुज में है आप उसको देखो, बराबर। कोण 50 मिल गया। अब उसके बाद इसका साइन है तो फार्मूला लिखो, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। जबटे कर्ण। हाँ, बटे कर्ण, इतना समझे? हाँ सर। अब इसमें 50 की सम्मुख भुजा कौन सी है, बता सकते हो? इसी पे मैंने जोर दिया था बार बार। अगर एक कोण आप पकड़ते हो ना, तो पहले 90 अंश की सामने की भुजा कर्ण है आप, बराबर। एल एन। हाँ, यह लेन कर्ण है, बराबर। ये हाँ 50 है ना, कर्ण और ये भुजा लगी हुई है, तो ये आपकी संलग्न भुजा हो गई। संलग्न भुजा। का नाम है एल एम या एम एल, कुछ भी बोलो, बराबर। हाँ तीसरी है सम्मुख भुजा।
पर्टिकुलर कोड पकड़, इसी को मैंने कम से कम 10 बार इम्फसाइज किया है, 10 बार मैंने जोड़ दिया कि आपको यही पकड़ना है फार्मूला, उसके बाद ये पकड़ो। अब फार्मूला तो लिख दिया समभुजा, तो 50 की समभुजा कौन सी हो गई एम, और कर्ण क्या हो गया आपका ये एलियन, आपका आंसर मिल गया। ओके सर। इसको सर समझे, स्क्रीनशॉट लेना है। इसको समझे। हाँ सर। हाँ, अभी देखो कुछ भी मैं निकाल, चलो चलो 1050 निकालता हूँ। 1050 बराबर, फार्मूला लिखो, समभुजा बटे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। नहीं संलग्न भुजा, समभुजा बटे संलग्न, फार्मूला में गड़बड़ नहीं चाहिए, आज याद कर लेना। समभुजा 50 की समभुजा कौन सी है, यम एन बराबर 50 की संलग्न यलियम, आगे आपका यलियम, यस बराबर। हाँ सर। चलो हम पीछे यहाँ पे वापस वही डायग्राम ड्रा करते हैं, एल एम एन ए 90 एन ए 50 एन ए 40 एन, चलो 40 एन को लेते हैं हम 40 एन को लेते हैं। इसमें चलो निकालते कास 50 कास 40 बराबर, चलो कास पकड़ते हैं हम। अब एक कोण है आपका, इस कोण के लिए यह संलग्न भुजा हुई, यह कर्ण हुआ, और यह समभुजा हुई। पर्टिकुलर कोण के लिए पहले आप फार्मूला लिखो, फार्मूला आपका क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण बराबर। अब इस कोण की संलग्न भुजा यम एन हुई, कर्ण आपका यल एन हुआ, और आपका आंसर रेडी हो गया। समझ में आया। हाँ सर। थैंक यू सर। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम, पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है बच्चे लोग, फार्मूला और फार्मूला का एप्लीकेशन कोड के साथ। और किसी को नहीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, एनी प्रॉब्लम। रेज हैंड किया है, सर बोलिए। हाँ बोलो, सर बोलो। सर मैं बोल रही थी, अगर यही हम लोग को यूट्यूब पे देखना रहेगा तो क्या सर्च करेंगे? तो सर आपको भी सर बता देंगे, हाँ अपने जो, ठीक है ले लो सर। हाँ ले लो, मैं और जब हो जाएगा तो बोल देना मुझे। हाँ एक मिनट, हाँ चलिए पेज 1 है, हुआ स्क्रीनशॉट हुआ। हो गया, बोलते जाओ दूसरा पेज पीछे का। चलो सेकंड वो कर ले, चल रहा है कोई बात। हो गया सर। हुआ, पेज 2 अब हम सिर्फ घूमइए जेबे, खेला लाभ नहीं जेबो। हाँ सर। बॉलिंग नेक्स्ट बैटिंग करके ना ऐसा क्यों कर रहे हो? हो गया सर। हो गया, ओके हो गया सर। मैच खेला लगे बोल ले। हो गया सर। ओके, चलो स्टूडेंट
ऑल ऑफ यू, पूरा फार्मूला प्रिपेयर कर लेना आज।